हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एवरेज के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एवरेज से रिलेटेड सारे बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिए थे, जिसमें आपने ये देखा था कि एवरेज होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और साथ ही साथ इसका यूज मैथमेटिक्स की दुनिया में क्यों किया जाता है। देखना, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझने के लिए उन बातों को जानना काफ़ी ज़रूरी था। और ऑल्दो आपने ये भी देखा था कि कैसे एक फंक्शन ने बड़े से बड़े क्वेश्चन को एक छोटे से पार्ट में करके दिखा दिया था, तो वो तो हमने अर्थमेटिकल ऑपरेशन की बात कर ली। अगर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो आप एक बार उसे देख लीजिए, जिसके ब्याह पे हम कुछ बातें यहाँ पे काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम न्यूमेरिकल ऑपरेशन के बारे में जानेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थमेटिकल ऑपरेशन में किस तरह से काम करता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, सबकी चर्चा करेंगे। और फिर मैं आपसे वही बात बताऊंगा कि जिस क्वेश्चन को आप पूरे बोर्ड बनाने में पूरे बोर्ड भर जाएंगे, उसे फिर से हम शॉर्ट में करेंगे। कैसे, देखते चलेगा। तो ये हमारे पास सेकंड वीडियो है एवरेज का। देखिएगा, जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल में। देखना, पहला है कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसमें भी ट्रिक है, पहले मैं मैनुअली भी बता दूंगा आपको कि मैनुअली किस तरह से किया जाता है। यकीन मानो बोर्ड भर जाएगा, लेकिन जब हम करेंगे इसे बड़े शॉर्ट में करेंगे। कंसेक्यूटिव नंबर, जिसे लगातार संख्याओं के का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अब ये क्या है देखेंगे। दूसरा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज नंबर का। कि आपने कभी ऐसे क्वेश्चन देखे कि एक एग्जाम में 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स इतना था, बाद में पता चला एक स्टूडेंट जो हमारे क्लास का उसको कम मार्क्स मिल गए या फिर ज़्यादा मार्क्स मिल गए। उसी पे बेस्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज है, औसत अंक की अवधारणा। ठीक है। थर्ड होता है हमारे पास टू फाइंड द नंबर्स एमंग द ग्रुप, यानी एक ग्रुप में से किसी एक नंबर को छांट कर निकालना। बोल दिया जाएगा कि 20 नंबर का औसत इतना है, पहले 9 का औसत इतना है, लास्ट 12 का औसत इतना है, तो बताइए कि बीच वाले नंबर कौन सा होगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है जिसे हम आज करने वाले हैं विद ट्रिक। मैनुअली भी करेंगे, ट्रिक भी करेंगे। तो हम सबसे पहले कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, चलते हैं आगे। आ गया ना। देखिए, पहला आज हम कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में जानते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे पहला हम कंसेक्यूटिव के बारे में जानते हैं। देखो, ये इसका मतलब होता है लगातार संख्या। लगातार करने का मतलब क्या है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। मैंने क्या कहा, पहले मैं आपको मैनुअली जरूर समझाऊंगा, इसके बाद मैं ट्रिक के इस्तेमाल करूंगा। ये 2 तरह का होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स, या तो इवन होगा जिसे सम संख्या में जानते हैं, या फिर कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑड होते हैं जिसे विषम कहते हैं। अब कंसेक्यूटिव लगातार करने का मतलब क्या है कि आप कोई भी सम संख्या ले लो, जैसे कि मैंने 12 से ले लिया। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करना स्टार्ट कर लो। स्टार्टिंग पॉइंट हमें मायने करता है यहाँ से, लेकिन जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से सारे वैल्यू को कंसेक्यूटिव लगेंगे, लगातार लिखेंगे। जैसे 12 के बाद नेक्स्ट सम, अगर मैं सम की बात करूँ तो नेक्स्ट क्या होगा कि 14 हो जाएगा, फिर आपके पास 16 हो जाएगा, 18 होगा, 20 होगा, इस तरह से लिख लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे 202 से स्टार्ट कर लीजिए, जहाँ मर्जी वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन इस फॉर्म को कंसेक्यूटिवली इसे फॉलो करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। समझ में आया? ये है, आप चाहो 2000 इतना से स्टार्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सम संख्या तो है। बाकी इसको इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म बढ़ाते रहेंगे। 256, 2 का गैप देखिए, यही समझ में आया। तो ये हमारे पास बोला जाता है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के। लेकिन हमारे पास यहाँ पे समस्या ये है प्रॉब्लम कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी तो हम आगे बढ़ लेंगे कि सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, बाकी तो आसानी से जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लेते हैं कि जैसे मैंने मान लिया कि फर्स्ट नंबर, या फिर इसी को फर्स्ट या फिर स्मॉलेस्ट भी बोला जाता है, कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट या फर्स्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर मैंने सम संख्या का n माना। तो अगर फर्स्ट ये है तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखना n+2। जैसे मैंने बाय द वे से 12 माना, तो नेक्स्ट क्या होता है 12 + 2 14। हाँ, n क्या होगा यही निकालना इस क्वेश्चन का इंटेंशन है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसी तरह थर्ड की बात करता तो ये क्या होता n+4, ये देखना 12 और 4 16 हो गए। एज इट इज अगर फोर्थ की बात करता तो ये क्या होता है n+6। फिफ्थ की बात करता तो ये कितना होता है n+8। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आगे चले जाते हैं। समझ में आया? तो जब भी कंसेक्यूटिव का नंबर्स का होता है तो हम इनिशियल नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर को n मान लेते हैं, फिर ये आगे बढ़ता चला जाता है। ये तो हमने इवन की बात करी। ऑड को भी समझ लो। ऑड कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर लो,
लेकिन वहाँ से कंटिन्यूस करना है। जैसे कि मैंने कुछ भी ले लो ना, जैसे 15 ले लिया मैंने, ये स्टार्टिंग है, फिर विषम संख्या, ये विषम संख्या है, इससे लगातार बढ़ जाना है जहाँ तक बोला जाए, 5 6 जो भी, 15 के बाद दूसरा 17 19, फिर क्या होता है हमारे पास 21, इस तरह से बढ़ते चले जाइए। मर्जी हो 151 ले लो, जो मर्जी हो, जहाँ मर्जी हो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होना चाहिए एक एक के गैप के पास, 151 153 155 इस तरह से बढ़ते जाए। फिर यहाँ पे समस्या ये है कि पहला नंबर क्या ले, तो एज इट इज इसमें भी सेम रूल ही लगता है कि अगर आप फर्स्ट नंबर, यहाँ देखना इस केस में भी फर्स्ट या फिर इसी को स्मॉलेस्ट छोटी संख्या, ठीक है, पहला या छोटी संख्या कहते हैं, तो इसमें भी हम n ही मानते हैं। सेकंड नंबर को जैसे मान लो कि n की वैल्यू मैंने 15 लिया था, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखना, ये हो जाता है n+2, देखना 17, यही तो है, 15+2। एज इट इज अगर चाहे थर्ड नंबर की बात करें तो ये n+4, इस तरह से चले जाओ। फोर्थ नंबर की बात करें तो n+6, और फिफ्थ नंबर की बात करें तो n+8, और ये वैल्यू आगे बढ़ती चली जाती हैं। बात समझा? ये हमने कंसेक्यूटिव नंबर को समझा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स है क्या। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको सर्टेन अमाउंट में कंसेक्यूटिव नंबर दे दिया जाएगा कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज इतना है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज इतना है, तो बताइए पहला नंबर क्या होगा या फिर लास्ट। जैसे 5 का कहता तो ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो जाता, ये ग्रेटेस्ट नंबर यानी ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या हो जाती। बस इन्हीं दोनों के बारे में पूछा जाता है। इस केस में भी अगर 5 की बात करता तो हम यही ले लेते हैं, और तो एक बात बताऊँ 5 तक ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बट कंपलसरी नहीं है कि सर ने कह दिया, दिमाग में मत बिठा लेना कि सर ने कहा है ये है, ऐसा नहीं होता। ये छोटी संख्या हो जाएगी आपकी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये नहीं दो के बारे में पूछा जाता है। हमारा इंटेंशन छोटी संख्या का निकालना है, एक निकल गया, बाकी के साथ +2 +4 +6 करके हम लास्ट तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो, ये देखना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में समझिए जरा। बोला गया है कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, इवन है कि ऑड है, क्वेश्चन में जरूर दिया जाएगा, सिर्फ कंसेक्यूटिव नहीं लिखा जाता। कंसेक्यूटिव तो सीधा हो जाएगा 1 2 3 4, लेकिन इवन की ऑड ये होना कंपलसरी है। तो इसे मैं करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे कौन सा बोला गया, ऑड है ना, तो हम इसकी बात करेंगे। ये देखो पहले मैं जैसे बनना चाहिए वैसे बना देता हूँ, और बाद में हम इसे ट्रिक से करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव, मैं इसी को मान लेता हूँ कि ये लो कि फर्स्ट ये है, मैं हटा ही देता हूँ। ये देखना मैंने फर्स्ट को मान लिया, यानी छोटी संख्या, या फर्स्ट को n माना। सेकेंड को मैंने यहाँ पे इस तरह से बोला था कि n+2 होगा। थर्ड हमारे पास n+4 था, फोर्थ की बात करते हैं n+6 है, और फिफ्थ की बात करते हैं ये n+8 है, ये कुछ है। और इसको बोला गया सबसे छोटी स्मॉलेस्ट, और ये है छोटी संख्या, और ये हो गया बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट, बड़ी। यही तो आपसे पूछा गया। तो इसे मैनुअली कैसे किया जाता है, जैसे किताबों में दिया गया है। वो क्या कहता है, इन संख्याओं का एवरेज। तो एवरेज आपको पता है, रूल लगाते फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, n+n+2 n+4 n+6 n+8। 5 संख्या है, डिवाइड बाई 5 कर लेते। और बोला गया है कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर से डेट इज 15, ये कुछ होता। अब जरा ध्यान से देखना, अब इसको आगे प्रोसेस में जाओ। 1 2 3 4 5 n है, प्लस 8 6 10 10 18 20, ये कितना हो गया 20। और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 15 × 5 ये कितना हो गया 75। यहाँ से n हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5n = कितना हो जाता है 75 - 20, तो ये वैल्यू कितना हो गया 55 तक। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना हो गया 55/5, इसको क्रॉस कर लीजिए, यही तो चाहिए हमें n, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारे पास छोटी संख्या 11, अगली क्या हो जाएगी 11 + 2 13, 11 + 4 ये कितना हो गया 15, 11 + 6 तो ये हो गया 17, और लास्ट नंबर क्या हो गया 19। ठीक है, तो ये आपसे क्या पूछा गया पॉइंट की देन फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, तो आंसर हो गया 11 और 19। ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 11 और 19। लेकिन अब देखना, ये तो पूरा बोर्ड भर गया, आपको पता है इतना तो मैं करने नहीं दूंगा, है ना। तो इसका ट्रिक देखें, देखना। अब मैं आपको इसका ट्रिक इतना सा पार्ट में बना के दिखा देता हूँ, कैसे बनेगा देखेंगे अभी। सीधा देखना, 15 + 4 हो गया आपके पास 19 बड़ी, और ये हो गया 11। देखो आंसर। अब बोलेंगे सर फिर आपने ये क्या कर दिया, तो करके देखते। ये है इसका पूरा सोल्यूशन, ये है ट्रिकी सोल्यूशन। सेम आंसर निकला, ये देखो 11 और ये यहाँ पे 19, मेरा भी तो वही निकला। लेकिन अब किया कैसे, इसे समझते हैं।
ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन को सिर्फ इसके पार्ट से समझने से अच्छा है कि इसके कॉन्सेप्ट को बारी बारी से समझा जाए। हाँ, अर्थमेटिकल में भी ऐसे कुछ कंडीशन दिखाए थे, हमने इतने से पार्ट में किया था, अब इसमें भी करके देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है ये। आप चाहो किसी भी संख्या में यूज कर लेना। देखो यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ध्यान में रखना कि हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं और पूछे भी जाते हैं कि इतने कंसेक्यूटिव नंबर। आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट होगा ना, जो भी हो मर्जी हो बनाना, ऐसे क्वेश्चन जरूर दिखेंगे, या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, ऐसे क्वेश्चन जरूर टक्कर में आ जाएंगे आपके। अब इसे करके देखते हैं। देखो इसका रूल ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक कहता है कि देखना, आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया। देखिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये समझाने के लिए पहला कर रहा हूँ, बाकी ट्रिक तो हमने देख लिया। तो अब ग्रेट यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में पूछा गया है। क्लियर है? तो अब क्या करना, जरा ध्यान से देखना। आपके पास टोटल नंबर्स कितने दिए गए हैं कंसेक्यूटिव? 5 है ना, इसमें से -1 कर लेना। जितना भी नंबर्स दिया जाएगा कंसेक्यूटिव में उतना क्या हो गया हमारे पास 15। और आपको मैंने क्या कहा था प्रीवियस वीडियो में, देखना हर एक कहानी एवरेज के साथ ही लागू होती है। अरे भाई हम चैप्टर ही एवरेज पढ़ रहे हैं तो कहानी उसी के साथ तो लागू होंगी, सारी बातें वही बता देगा हमें। ठीक है, अब अगर आपके पास ये जो वैल्यू जितना भी नंबर्स होगा, जितना भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा उसमें से -1 कर लेना। उसके बाद एवरेज देखना, बड़ी संख्या निकालनी है तो 15 और उसके साथ +4 कर देना, आंसर 19। और छोटी संख्या निकालना है, इस -4 कर देना, आंसर 11। अब बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये देखना ट्रिक हो गया, यही हमने समझा था। अब ये तो समझाने के लिए था ग्रेटेस्ट अगर है, ये क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता कि 5 में से 1 गया 4, 15 + 4 19, 15 - 4 11। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा बनाना, और उससे भी शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। देखो अब ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के बेस के लिए आपको दिया गया है। क्या बोला गया है कि 12 कंसेक्यूटिव संख्या है, तो बोला गया है उसका एवरेज 38 है। तो मुझे छोटी और बड़ी संख्या बता दीजिए। शॉर्ट में इतना सा करके देखें तो 12 है तो पहले हम 12 - 1 दिमाग में बिठा लेना, अब करने की जरूरत नहीं है, 11 ऐसे पता चल रहा है। तो ये देखना 30 बड़ी कह रहा है, 11 जोड़ दीजिए, ये हो गया 9 और 4। छोटी कहता है 11 - 11 38 - 11 कर लीजिए, ये हो गया 27। ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा बन के तैयार हो गया। क्लियर है? समझ में आया? तो जितना नंबर्स होगा उसको पहले आप माइनस कर देंगे, उसके बाद उस संख्या को वहाँ से घटा देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब, और याद रखना यही ट्रिक हमारे लिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज के दौर में जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। हाँ, आप भले सॉल्व कर लेंगे, आपको लगेगा हम सही करके लें, लेकिन उसके चक्कर में आप टाइम बहुत ज़्यादा ले लेंगे, और वो टाइम बचेगा तो आप किसी और जगह लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे, क्योंकि आज के डेट में एग्जाम का खेल है ना, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में है। बनाना सभी आता है, लेकिन विद इन द टाइम बनाने की जब बात आई ना, तब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको माइंड में आना चाहिए, और आपको बताया भी जाना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हमें पढ़ना है, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, हमें करने की जरूरत नहीं, फिर बोला गया है कि अब जरा ध्यान से देखना। इससे पहले पीछे वाला क्वेश्चन जरा देखो, इसमें हमने 12 विषम संख्या लिया है। याद रखना क्वेश्चन चाहे विषम संख्या का हो या सम संख्या को, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब तक आपने ये 12 विषम का था, हम सम का भी तो ले सकते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास बोला गया है 22 सम संख्या है, तो कोई बात नहीं, 22 में से हम 21 में 22 में से 21 में 1 घटा लेंगे, ये 21 होगा, हम पहले माइंड में रख लेंगे। बड़ी संख्या कहेगा 45 के साथ 21 जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 6 और 6, और छोटी कहता है 45 में से 21 कर लीजिए, ये 4 और 2 66 24 है। हाँ है, ऑप्शन नंबर 6 हमारा बन के तैयार हो गया। अगर आपको इस तरह से नहीं करना हो कि लग रहा हो कि सर कुछ डाउट है, तो मैनुअली कर लो। अब 22 संख्या को मान लीजिए, 22 लगातार सम संख्या को मान लीजिए, एक को मानो n, दूसरे को मानो n+2 n+4 करते करते 22 बार लिखो, फिर आंसर आएगा। अरे इससे पहले 5 था तो आसानी से कर लिया, n+4 n+6, 22 की जगह मैं यहाँ पे इतना कर लेता तो फंस गए। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में होना चाहिए कि हमने कैसे क्वेश्चंस को किया है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को वापस से समझने के लिए इसे 1 बाय 1 देखना, और वीडियो को पहले रोक के थोड़ा सा समझ के करके देखो, काफ़ी ये बन जाएगा। नहीं तो याद रखना ऐसे ट्रिक का ना होना, तो 22 सम संख्या लिखने का मतलब समझ रहे, आधे घंटे भी लग जाए तो बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्लियर हुआ? चलिएगा, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के चलते। ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स देखा, जहाँ पे आपने देखा कि कैसे क्वेश्चंस को काफ़ी इजी तरीके से हम कर सकते हैं अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता, वो फंक्शन पता होता। समझ में? अब आइए, अब हम चलते हैं औसत अंक के कॉन्सेप्ट पे। अब ये क्या कहता है इसे समझ लो जरा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्लियर हो गया है? जिनको ना हुआ हो तो मैंने कहूँगा कि एक बारी आप वीडियो को रोक के पीछे से देखा कीजिए। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने 4 टाइप्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए थे,
तो 3 टाइप्स के यहाँ करेंगे, आने वाले वीडियो में और भी तरह के टाइप्स करेंगे। मतलब एवरेज में जितने क्वेश्चन आज तक बनाए गए हैं और एग्जाम में पूछे गए वो सबके सब मैं आपको बता दूंगा विथ ट्रिक। ऐसा नहीं कि हाँ मैनुअली बताने के बाद ट्रिक भी बताएंगे। और औसत आप देखिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मार्क्स, औसत की धारणा। अब ये क्या होता है जरा समझ लीजिए, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। वहाँ मैंने मान लिया कि क्लास में कुछ 10 लड़के हैं, 10 की बात कर लें, ये लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये लो 10 लोग हैं। इसका पहले इन सब का एवरेज मार्क कैलकुलेट किया गया। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एवरेज का यूज मार्क्स में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन मानो अगर एवरेज नहीं होता ना तो 10 लड़कों का अंक है ना बोल बोल के बताना पड़ता है, इसका इतना, इसका इतना, इतना। इतने बड़े डेटा को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए ही हम एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है, एवरेज इतना अच्छा प्रॉपर्टी है जो इन्फिनाइट नंबर को भी छोटा कर देगा, उसका एक मिड वैल्यू बता देगा जो लीड करेगा छोटे वैल्यू की को और बड़े वैल्यू को। तो वही काम यहाँ पे, यहाँ 10 लोग था, 10 का बोला गया है कि एवरेज मार्क्स शुरू में कैलकुलेट किया, किसी टीचर ने बोला कि ये 50 है, ऐसा है। लेकिन आपको पता है कि जब मार्क्स कैलकुलेट किया गया, बोल दिया टीचर ने, सबको जोड़ा, 50 आ गया। लेकिन बाद में पता चला कि कोई एक स्टूडेंट है यहाँ पर जिसके मार्क्स में कुछ गलत प्रिंट कर दिया गया। अब ये गलत 2 तरीके का हो सकता है। क्या, देखो यहाँ पे पहला तरीका क्या है कि अगर इस लड़के को मार्क्स मिले थे कम, ठीक है, लेकिन इसका प्रिंट हो गया ज़्यादा या अधिक मार्क्स प्रिंट हो गया होगा, ये मिलना है और ये रॉन्ग नंबर है। यानी कि ये इसे मान लीजिए कि ये उसका राइट नंबर था, सही मार्क्स इतना था, और ये उसने ये राइट मार्क्स था, ये रॉन्ग मार्क्स उसे मिले, ठीक है। यानी कि आपको मिलना था कम लेकिन मिल गया अधिक। जैसे कि माइद आपको मिलना था 30 नंबर लेकिन आपको मिल गया 50 नंबर, यही तो गलती हो सकता है। या फिर सेकंड गलती क्या हो सकता है कि आपको मिलना था अधिक नंबर लेकिन आपको मिले कम नंबर। इसी का उल्टा कर लीजिए कि 50 नंबर आपके थे लेकिन आपको बाय द वे प्रिंट हो गया 30 नंबर, ये कुछ है। तब आपको यही पूछा जाता है कि मुझे बताओ या तो कंडीशन ये या ये कंडीशन, यही 2 कंडीशन हो सकता है। और भी बोलेंगे कि सर कोई कंडीशन है, अरे भाई बनेगा ही नहीं। गलती कब हो सकता है, या तो आपका मार्क्स कम रहा था मिल गया ज़्यादा, या फिर आपका मार्क्स अधिक रहा था मिल गया कम। और बच्चे पता है क्या करते, जब कम मार्क्स देखा लेकिन मिला अधिक तब नहीं बात करते, सर हमारा तो मार्क्स अधिक है क्यों बोलने जाए, इतना मिल गया अच्छी बात है ना। लेकिन ये कंडीशन हो जाए ना तो मिनटों ना लगाए टीचर के पास जाने के लिए कि सर देखो मेरा 50 मार्क्स था, आपने 30 नंबर दिए। लेकिन ये वाला कितना आसान है कि मिला ये, सॉरी इसमें तो कोई नहीं जाएंगे, रहने दो, मार्क्स मिला खुश हैं हम। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यही 2 पार्ट्स हो सकता है, इन्हीं का यूज करेंगे। बात समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखना इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है। शुरुआत में यानी कि एक, अब यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट की बात करी है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 तक जाते हैं, इतना कुछ नहीं है। लेकिन जो शुरुआत में इन्होंने एवरेज मार्क्स 15 लिखा है, यानी कि ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि आपने एक बच्चे में किसी न किसी तरह की गलती करी है, चाहे पहला पार्ट या सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं पहले पार्ट के हिसाब से करूं तो जरा ध्यान से देखना कि पहले पार्ट में आपको मिलना था 30 लेकिन मिला 50, यानी कि हम इन दोनों को माइनस करें तो आपको 30 मार्क्स जो है कि वो ज़्यादा मिल गया। तो इतना मार्क्स का एवरेज तो इसके साथ घटना चाहिए। तो आपसे यही पूछे जाएगा कि मुझे बताओ तो ये बात कि राइट जो होगा, मुझे सही एवरेज मार्क्स क्या होगा ये मुझे बता के दिखाओ क्या होगा। यही आपका क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज का। तो हमने क्या किया, पहला कंडीशन में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इन प्लेस ऑफ 30 ही गॉट 15 मार्क्स, कि यानी 50 के स्थान पे लड़का 30 पाता है या फिर 30 के स्थान पे 50 पाता है, ऐसा कुछ होगा। तो हमने देखा कि लड़के का मार्क्स था कम 30 लेकिन मिला उसको, ये मिलने का है, ये मिलना, ये लिखना प्रिंट हुआ है, ये इसका राइट मार्क्स था इतना। तो हम इसको घटाएं तो कितना हो गया, यानी कि 30 मार्क्स इस एवरेज में ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस 30 को पहले कन्वर्ट करेंगे एवरेज में, क्योंकि ये 10 लोगों का एवरेज है, याद रखना ये 10 लोग हैं। तो ये कितना हो जाएगा -3। अब सही एवरेज लाने के लिए इस 50 में से -3 कर देंगे, यानी कि 47 आपका रियल आंसर था। एज इट इज अगर मैं इसकी बात करता तो आपको आपके मार्क्स हैं कितना एक्चुअल 50, लेकिन आपको मिला कितना
कम मिला तो इन दोनों को घटा लेते तो आपको कितना, यानी कि 20 मार्क्स आपको कम मिला है, यानी आपके एवरेज मार्क्स में 20 का एवरेज जुटना चाहिए, तो इसको हम 20 का एवरेज कर देंगे। याद रखना ये कितना, ये देखना ये एवरेज है तो इसको भी एवरेज में बदलेंगे। 20 मार्क्स 10 के एवरेज के हिसाब से 2, तो अगर इस केस में फिर एवरेज राइट एवरेज मार्क्स क्या हो जाता है, ये देखो, तो हम क्या करते हैं 50 में से 2 जोड़ लेते हैं। क्लियर है, तो आंसर कितना हो जाता है 52। बस यही 2 कॉन्सेप्ट इसके साथ जोड़ा जाता है, उसके बाद आप ढूंढ के निकाल लो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है एक लड़का नहीं 2 लड़का हो, ये मार्क्स आपको मिलना था लेकिन मिला इतना, ये मार्क्स आपको मिलना था मिला इतना, बस इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बनाया जाता है। अब क्वेश्चन करके देखें, देखते हैं कुछ, देखना कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लो, ये लो। पहला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं करके दिखा देता हूँ इसी की तरह, हाँ बाकी ट्रिक भी इसमें मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे बोला गया है कि 10 स्टूडेंट हैं, कि 10 स्टूडेंट हमारे पास हैं, कि ये 10 स्टूडेंट्स हैं। इसको बोला गया है कि शुरुआत में एवरेज मार्क्स इसका जब किसी टीचर ने कैलकुलेट किया ये 65 है, यानी कि ये वाला रॉन्ग होगा। हमें चाहिए कि राइट एवरेज मार्क बताइए, सही एवरेज मार्क्स आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन में, तो मुझे बताओ कि सही एवरेज मार्क्स कितना होगा। अब सही है, सही में इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा, इसके बच्चे का गलत मार्क्स को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखना बोला गया है कि एक लड़के को एक स्टूडेंट गॉट 80 मार्क्स, यानी कि उसको मिलना था 30 मार्क्स इन प्लेस ऑफ, यानी इसका रियल मार्क यहाँ देखना आप इसे ये मान लीजिए ये रियल मार्क्स है, लेकिन वो मिलता कितना है उसको 80 मार्क्स। ये कुछ क्या बोला 30 के स्थान पर, यानी कि 30 मिलना था मिल गया कितना 80, तो यहाँ देखना आपको ज़्यादा मार्क्स मिला है, तो शराफत दिखाने पड़ेंगे, ऑनेस्टी होनी चाहिए स्टूडेंट में, है ना। तो हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया -50, कि यानी आपके इस गलत एवरेज मार्क्स में -50 मार्क्स का एवरेज जुड़ा हुआ है, तो इसे घटाना पड़ेगा। तो -50 का एवरेज निकाले तो 10 लोग हैं, 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हुआ हमारे पास -5। क्लियर हुआ। तो अब हम राइट मार्क्स क्या होगा, क्योंकि लड़के का रियल मार्क्स 30 था लेकिन मिल गया 80, यानी -5 एवरेज जो है इसमें ज़्यादा जुड़ा है, तो अब इसको हम माइनस कर देंगे 65 और -5। अब टीचर के पास जाएंगे और बोलेंगे सर देखो आपने मुझे गलत मार्क्स दे दिए, मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, अब इसको सही कर लो, ये लो आपके मार्क्स 60 आ गए। समझ में आया, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये देखना बस ध्यान में रखना कि रियल और मिला कितना इसके बारे में, 30 के स्थान पे 80 वही चीज़ तो लिखा हुआ है। तो अब देखिएगा सेम चीज़ है, बस इसे अब करते कैसे हैं, इतना बड़ा नहीं करना, सीधा आप देख लेंगे इसका जो आंसर होगा ना इसे कर लेंगे, 65 उसका रियल होगा, ये कुछ है। तो अब देखना 30 के स्थान पे 80, ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, मिलना 30 था तो आप सीधा 30 माइनस ये देखना 80/10 कर लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखना करने के बाद करें तो यहाँ देखना 50/10 काट दीजिए, हमारा आंसर 60 में बदल जाएगा। ये लो सिंपल एक लाइन में बन जाएगा। वही काम यहाँ किया मैंने, बट यहाँ पे देख लिया कि हमारा यहाँ पे हमें गलत मार्क्स है इसलिए हमने माइनस किया है, 30 में से 80 घटा दिया। ठीक है, यही कुछ होगा, तो यहाँ पे हमने ऐसा कर लीजिए, आपको सिंपल बता देता हूँ, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये देखना पहले हमने 60 किया था, ठीक है, यहाँ प्लस डाल देना, अब ज़्यादा होगा कि कम होगा इसका मार्क्स बता देगा। ये लो, हाँ रियल मार्क्स को पहले लिखते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। अगर आपने ये देखा मिला इतना ये है तो फिर यहाँ ये साइन को बदलना पड़ेगा। रियल मार्क यानी कि कोई भी इंसान अपने मार्क्स को कैलकुलेट करेगा तो पहले रियल मार्क्स को ही तो देखेगा, तो यह देखना रियल मार्क्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद जो मिला उसे देखते हैं, कम है या ज़्यादा है वो बाद में देखेंगे। तो हमने 65 प्लस 30 माइनस 80 कर दिया अपॉन 10, क्योंकि इसे एवरेज में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये एवरेज में बदला हुआ पहले से ही है। बोला गया ना एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ये 10 स्टूडेंट का ऑलरेडी है तो इसे भी तो बदलना पड़ेगा, इसलिए मैंने 10 से कर दिया। तो यहाँ देखना 60 और ये दोनों को करते हैं तो 50 आ जाता है। ये लो अब समझ में आ गया, ये सॉरी ये 65 है ना, तो अब माइनस कर लीजिए, हमारा आंसर 60 चला जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अब प्रैक्टिस, अब मैं डायरेक्टली करके दिखाऊंगा। अब प्रैक्टिस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ये देखना क्वेश्चन है हमारे पास कि 10 विद्यार्थियों का औसत, यानी कि रॉन्ग बोला गया, याद रखना क्वेश्चन में हमेशा रॉन्ग एवरेज दिया जाता है, एवरेज मार्क्स आपसे बोला गया डेट इज 65, वैसे क्वेश्चन का मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, प्रैक्टिस करने का। अब एक स्टूडेंट को जो रियल मार्क्स है, देख रहा ध्यान से देखना, वो 80 था, पहले रियल मार्क्स लिखते हैं, लेकिन उसको गलती से ये इसको लिख क्या दिया गया, मिला कितना उसे 40, मिलना 80 था, मिल गया कितना 40, तो हम इसको घटा देंगे तो ये कितना हो गया 40/10, क्योंकि इसे भी तो एवरेज में बदलना पड़ेगा 4। तो राइट क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट एवरेज मार्क्स की बात करें तो इसे जोड़ दीजिए सीधा, 65 + 4 आंसर हमारे पास 69 होगा।
देखना, इसे आप मैनुअली भी कर सकते हैं कि लेट्स सम ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इज इतना इतना करके करें तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, ये हम समझ में आ गया। इसको डायरेक्टली भी करते हैं, 65 प्लस कर लेते हैं, अब 80 माइनस 40 अपॉन 10। अब यहाँ देखना, अगर ये उल्टा होता तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ माइनस कर दिया था। अब ये देखना 65 प्लस 40 अपॉन 10, ये लोग कट गया तो 69 हमारा आंसर ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन बी हमारा बन के तैयार हो गया। ये समझा के करा और ये डायरेक्ट करा दिया। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना कि अगर हम एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं कि यहाँ तक के क्वेश्चंस में एक बच्चों का मार्क्स गलत था, ऐसा कंपलसरी थोड़ी है कि टीचर सिर्फ एक बच्चे का करे, 2 का भी कर सकता है, 3 का भी कर सकता है, 4 का भी कर सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप बोलेंगे सर 10 का कर सकता है ना, 10 का नहीं होता। हाँ, कोई जानबूझ के बनाना चाहे तो हो सकता है कि 10 के 10 मार्क्स गलत है, तो ऐसे नहीं करते हैं। तो चलिएगा, हमारे सिलेबस में जैसे एक बच्चों का रॉन्ग मार्क्स दिखाया ना, इसी तरह 2 बच्चों का रॉन्ग मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, 2 बच्चों का रॉन्ग मार्क्स इतना इतना था और उससे इतना मिल गया। उसमें भी 2 कंडीशन लागू होगा कि बच्चे को कम मार्क्स होना कम था मिले ज़्यादा, होना ज़्यादा था मिले कम, यही 2 कंडीशन है। दोनों का हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझ लीजिए कि पहले एवरेज मार्क्स जो है ये मार्क्स, और याद रखना जो पहला होता है वो रॉन्ग ही होता है। अगर रॉन्ग ना हो तो फिर सही क्यों, मतलब फिर सही करने की क्या जरूरत, अगर सही दे दिया जाता तो सही करने की क्या जरूरत है। एग्जामिनर थोड़ी ना ऐसे दे देगा कि भाई चलो राइट मार्क्स दे दिया, रॉन्ग मार्क्स बताओ। ऐसा होता है क्या कि एग्जामिनर ने राइट दे दिया और आपको बोले कि रॉन्ग मार्क्स रॉन्ग एवरेज निकाल के दिखाओ। ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखना कि हम गलत को सही करते हैं, सही को गलत करने वाले क्वेश्चंस नहीं बनते, ना ही रियल लाइफ में भी होता है। तो ये क्या बोला गया कि एवरेज मार्क्स इसका कितना है, 68 है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखना 2 स्टूडेंट्स हैं, हाँ 2 स्टूडेंट्स हैं, कोई 2 स्टूडेंट्स हैं, मैंने यहाँ मान लिया। ये लो समझ लीजिए पहले डायग्राम से कि 2 स्टूडेंट हैं ए और बी। ठीक है, इसका रियल मार्क्स होगा यहाँ पे कुछ, और इसको जो मिला होगा उस मार्क्स को देखेंगे। देखो इसको क्या बोला गया कि एक स्टूडेंट है जिसको 80, यानी कि उसका रियल मार्क्स कितना है, देखना 80, वहाँ पे उल्टा होता है इंग्लिश में कि ही गॉट 30 मार्क्स इन प्लेस ऑफ, जिसके प्लेस लिखा होता है ना उसके रियल होता है। ये देखो मेरे कहने का मतलब 80 के स्थान पे या प्लेस के स्थान पे वो रियल मार्क्स होता है। ये चीज़ ध्यान रखें। ए को 80 मार्क्स मिलना था लेकिन मिला कितना, 23। बी को कितना मिलना था, 50 मार्क्स। देखो ही गॉट 40 मार्क्स इन प्लेस ऑफ, 50 के स्थान पे मिला कितना, 40। तो अब आपके पास क्या करना है, जरा ध्यान से समझना। एक तरीका यह है कि जो रियल मार्क्स है दोनों का पहले जोड़ के यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको रियल में से मिलने वाले को घटाना बताया है। आप चाहो अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। ये 8 और 3 ये कितना हो गया, 130, और ये मिला कितना, इसको दोनों को जोड़ दीजिए 70। तो इन दोनों को माइनस करें, ये कुछ होगा, यानी कि रियल मार्क्स था 130, मिला 70, यानी कम मिला आपको। रियल इतना था मिला कम, तो आप तुरंत दौड़ के जाएंगे सर मेरा मार्क्स बढ़ाओ, आपने गलत दिया है। तो वो भी कहेगा चलो भाई बढ़ाना कैसे, तो आप उसको समझाओ कि 130 में से ये चला गया, कितना बचेगा 60, इसको एवरेज में बदल दीजिए, इसको काट दीजिए, कितना हो गया 6। तो राइट एवरेज कितना हो जाएगा आपके पास, राइट एवरेज मार्क्स, ये देखना ये लीजिए, अरे यार ये लो मार्क्स कितना हो जाएगा, 68 प्लस 6 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 74। ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। या तो आप ऐसे कर लीजिए, आप तो चाहो अलग अलग भी कर सकते हैं। सर आप बोलेंगे सर ऐसे भी तो आपने बताया था घटाने के लिए, रियल में से हमेशा दिमाग में रखना, नोट में उल्टा मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर उल्टा ये कर देना, हमेशा याद रखना रियल में से मिलने वाले को घटाया जाता है, ये देखना। हाँ डिफरेंस लिया जाता है, यहाँ पे डिफरेंस का मतलब समझना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, डिफरेंस करते हैं, यानी जो बड़ा होगा, अगर ये छोटा होता ये बड़ा होता तो साइन यहाँ पे माइनस आ जाता, यानी उतना माइनस करना होगा रियल के साथ, जैसे पिछले वाले में दिखाया। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, रियल मार्क्स में से दिए मिले मार्क्स को घटाया जाता है हमेशा। अगर यहाँ पे 30 है और मिला 50 है, कोई बात नहीं घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे साइन आ जाएगा -20 का, तो ये इसको फिर 10 में एवरेज में बदल देंगे तो -2, तो यहाँ पर हम घटाएंगे। इन चीज़ों को ध्यान में लेकर चलना, नहीं तो पता चला उल्टा लिख दिया गए काम से, सारी कहानी लिख दी और आंसर गलत आ गया। और जो आप गलती करेंगे ना, कल के वीडियो आपने देखा है ना, उसमें देखो कई मैंने हर एक पहलू से ऑप्शंस बनाए, वो मैंने नहीं बनाए थे, एग्जामिनर ऐसा काम हरकतें जरूर करता है। आप कभी क्वेश्चन बना के देखना, वो दोनों से पहलू को लिख के चलेगा, यानी अगर जोड़ा तो क्या होगा, अगर घटाया तो क्या होगा, तो उससे बचने के लिए आपको इन पॉइंट को ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। हाँ मैं क्या था, हाँ आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं। इनको घटाता तो ये कितना आ जाता हमारे पास 50,
इसको घटा लेता ये कितना आता 10, इन दोनों को जोड़ दीजिए वापस 60, दोनों वैल्यू तो बराबर ही है। ये लो, चाहे इधर से कर लो या इधर से कर लो, लेकिन मेरी माने तो ऐसा कीजना कि रियल मास जितने का होगा उसको इस तरह, अजय यहाँ पे 2 लोगों का है, 3 लोग होते 3 लोग का भी रियल लोग मिलने लिख देते, 4 लोग होते तो इस तरह से सबका एक एक करके जोड़ के लिख देते। अगर ये माइनस होता तो यहाँ माइनस साइन लेके हम यहाँ माइनस कर लेते। समझ में आया? तो ये है एवरेज का। ये एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और होगा शायद। हाँ चलो एक क्वेश्चन और है, इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया, अब डायरेक्टली करो, इतना लंबा नहीं करना। ये अपने आप में ही ट्रिक है। अब मैंने क्या कहा, इसे बनाने का दूसरा तरीका भी है कि आप लेट करके मान सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली कीजिए। अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। अब देखना 30 के स्थान पे मिला 50 और दूसरा 40 के स्थान पे मिला 70। डायरेक्टली कर लीजिए, ये हो गया 70, ये हो गया 120। यहाँ देखना रियल इतना था और आपको मिला इतना, तो अब डायरेक्टली घटाते ये कितना हुआ -50, यहीं से कर लो ये -5। अब रियल निकालना है तो कितना है 52 - 5, ये कितना हो जाएगा 47। लो आंसर। वही काम किया बट अपने डायरेक्टली कर लिया, अब क्योंकि समझा तो चुका हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन तक का। तो हमने क्या किया, पहले हमने रियल देखा सबका कितना है, रियल देखो 30 और 40 है, 30 40 हमने लिख दिया। मिला कितना 50, देखना गॉड को एक जगह लिखेंगे तो 50 और 70 लिख दिया, ये कितना हो गया 120। अब देखना रियल में से मिलने वाले को घटाया तो यहाँ माइनस आ गया। माइनस करने का मतलब आपके मार्क्स को ज़्यादा मिला हुआ है एवरेज कितना, तो मैंने -50 को एवरेज में बदल डाला 50 और 52 में से -5 कर दिया, तो आंसर कितना हो गया 47। बी ऑप्शन बन के तैयार हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये चीज़ें करना काफ़ी आसान हो जाएगा। कई क्वेश्चन तो देख के पता चल जाएगा। वो देखो कितना है कि आप गॉड को एक जगह लिखो, वो कितना हो गया 120, वो कितना हो गया 70, 70 में से 120 गया, -50 और 10 लोग हैं -5, डायरेक्टली आप 52 - 5 थोड़ा बनाएंगे ना पता चल जाता है। आप बोलेंगे सर ये ऐसे कैसे, बिल्कुल है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस में तो लाना, प्रैक्टिस में करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि मैं क्लास में कितने मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा सकता हूँ, एक एग्जामिनर इससे ज़्यादा नहीं बना सकता है, मुझे दिखाना किसी बुक में पॉसिबल ही नहीं है। या तो कम को ज़्यादा करके देगा या ज़्यादा को कम को, या तो 1 लोग होगा या 2 लोग होगा, 3 लोग मान लो ना, 4 लोग मान लो, लेकिन इतनी बड़ी गलती कोई भी टीचर नहीं करते 10 में से 3 लोग को गलत दे दे। ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते, दे सकता है, बट हमारे सिलेबस से इतना ही होता है कि 2 लोगों का गलती दिया गया, 3 का दिया गया, 4 का देगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, कर लेंगे, हमें कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, बस ये याद रखना रियल में को एक साइड लिखना ना और मिलने वाले का मार्क्स एक साइड लिख लेना, उसके बाद माइनस करना तो आंसर होगा। ठीक है, तो देखा हमने हर एक क्वेश्चन। अब इसको मैंने क्या किया, इसका सोल्यूशन आप देखेंगे बुक में, इसका सोल्यूशन मैनुअली बनाया गया कि माना गया कि इतना इतना मार्क्स है, इसके हिसाब से करते, लेकिन हमारा आंसर देखो कितने छोटे में बन गया। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और कैलकुलेशन अच्छा रहा तो देखिए बन जाएगा। बात समझ में आए? चलिएगा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि फाइंड द नंबर अमंग द ग्रुप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं, इवन आपके प्रैक्टिस सेट में भी आपको ये दिख जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे इसमें भी मिल जाएगा। अब ये क्या कहता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पे नहीं जाना, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन में जाने से पहले आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पर भी 2 तरह के क्वेश्चन है, जैसे कंसेक्यूटिव में भी 2 था, एवरेज मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2 थे, कम को ज़्यादा, ज़्यादा को कम लिखना, क्या करना है वो बता दिया। अब आइए कि अब गलत नंबर को ढूंढना है बहुत सारे नंबर्स में से, कैसे समझते हैं जरा। यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, कोई भी नंबर होगा 5 10, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे कुछ नंबर दे देता हूँ मैं, जैसे मान लो ये लो ABCD E FGHIJ, यहाँ मैंने 10 ले लिए, हाँ 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि पहले 10 नंबर हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 नंबर हैं, इसका एवरेज बोल दिया जाएगा कि इस 10 नंबर का जो एवरेज है वो कुछ भी दे दिया गया, मान लो कि x है। अब इसके बाद इसका ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप कैसे बनाया जाता है वो चीज़ देखो, बोला क्या जाएगा कि यहाँ से 10 में से पहले बोल देगा कि पहले 6 नंबर का, ये देखना 1 2 3 4 5 6, ये देख लीजिए, इसे 10 नहीं 9 करके चलो तो थोड़ा समझ में अच्छा है। ऐसा नहीं कि 10 का नहीं कर सकते, 9 आसान होगा, ये मैंने 9 मार्क्स के ले लिया। तो वो क्या करेगा कि इनमें से ये पहला पूरा 10 का दे दिया गया और बोल दिया गया कि इनमें से देखो पहले 5 का एवरेज 1 2 3 4 5, ये लो पहले 5 का एवरेज बोल दिया जाएगा कि इसके पहले 5 का जो एवरेज है इसका एवरेज y है। फिर बोला जाएगा ये फर्स्ट, याद रखना क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि फर्स्ट 5 का एवरेज y है। फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि लास्ट 5 1 2 3 4 5, लास्ट 5 का एवरेज, यहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा कि लास्ट 5 का जो एवरेज है, 5 का एवरेज, ये देखना का एवरेज ये उन्होंने जेड दे दिया।
तब आपसे पूछा जाता है यहाँ पे मिड वाला नंबर जिसे 2 बार जोड़ा गया है, इसे समझना ये क्या कहता है। देखो यहाँ पर ब्लूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जब फर्स्ट 5 की बात किया तो 1 2 3 4 5 एक ई को इसके साथ जोड़ा गया, और लास्ट 5 की बात करें तो 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे और एक ई को जोड़ा गया। बात समझ में आया? यानी कि पहला क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास 9 नंबर होंगे ना, टोटल नंबर, ये जरा ध्यान से समझ लीजिए ना, मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर क्वेश्चन में टोटल नंबर 9 है तो इसको आधे आधे करके बनाएगा, जिसमें से एक नंबर 10 में पहुंच जाएगा। यानी पहला 5 बना देगा, पहला 5 2 अलग अलग नंबर का बताएगा जो दोनों काउंट होकर 10 होगा। लेकिन आपके पास टोटल नंबर ही 9 था, लेकिन इसे जब फैक्टर किया 5 को अलग 5 को अलग, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 10। यानी कि यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, उसी नंबर को निकालना हमारा काम होता है। हाँ, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर टोटल नंबर्स हमारे पास 9 हैं तब ये सही होता है कि 4 पहले दे दिया गया कि पहले 4 का एवरेज इतना है और लास्ट 4 का एवरेज इतना है। तो आप देखना टोटल कितना हुआ 8, तो होना चाहिए यहाँ पे मिड नंबर निकाला जाता है। 2 तरीके का केस है, जब टोटल नंबर्स में से आधे आधे करें और एक बच जाए, लेकिन जब टोटल नंबर से एक अधिक का हो और टोटल नंबर से एक कम का हो। अभी आपको समझ में नहीं आई बात, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को देखो, हमारे पास नंबर ही 9 थे, लेकिन पहला 5 का एवरेज लिया उन्होंने y, लास्ट 5 का एवरेज लिया उन्होंने z, ये कुछ है। लेकिन हमारे पास नंबर कितना है 9, लेकिन हो कितने रहे 10, यानी कि एक नंबर एक्स्ट्रा है, और उस एक्स्ट्रा नंबर को यहाँ पे निकालना हमारा मेन इंटेंशन होता है। जरा कौन सा एक नंबर एक्स्ट्रा है वो चीज़ देख लीजिए। जैसे मैं इधर से चलूँ तो 1 2 3 ई ही तो 2 बार जुड़ा है, तो ई का पोजीशन क्या है ये ढूंढना। 1 2 3 4 5 इस साइड से चले तो इसको 5th पोजीशन बोलेंगे, यानी ई को बोल दिया जाएगा कि 5वां नंबर। अगर इस साइड से चले तो इस वाले ई को 1 2 3 4 5 6 इस वाले ई को 6th नंबर बोला जाएगा। क्लियर है? तब क्वेश्चन बोलेगा 5th नंबर बताओ या 6th नंबर बताओ। उल्टा भी चल के देख लीजिए, अगर मैं उल्टा चलता, जरा ध्यान से देख लीजिए, अगर इस ग्रुप से चलता, क्योंकि चलना तो दोनों साइड से, फर्स्ट और लास्ट, इस साइड से चलते 1 2 3 4 5 इस नंबर को आप 5th नंबर बोलते, 1 2 3 4 5 6 इसे आप 6th नंबर बोलते। तो जरा ध्यान से देखना, अगर लेफ्ट से गए तो इस वाले ई को 5th नंबर बोला गया, यहाँ देखना लेफ्ट से चले तो इस नंबर को 5th नंबर बोला गया, जब राइट से चले इस नंबर को 6th बोला गया। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना। क्वेश्चन में कहीं कहीं देखेंगे कि आपके पास 9 नंबर हैं तो बोलेगा आपके पास 6th नंबर बताइए, 5th नंबर बताइए, तो इस पर कन्फ्यूज मत करना। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, लोगों को ये लगता है कि सर इसमें तो 5th नंबर पूछ दिया 6th नंबर। अरे भाई दोनों बात बराबर है, चाहे लेफ्ट से काउंट करो राइट से काउंट करो, एक ही नंबर को आप 6 भी बोल सकते हैं 5 भी बोल सकते हैं, इसी नंबर को 6 और 5 बोल सकते हैं। क्लियर है? अभी आप बात समझ में नहीं, क्वेश्चन से देखते हैं इसे। देखना यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। टोटल नंबर कितने आपके पास 7, इसे हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। इस क्वेश्चन से आपकी बातें और क्लियर हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान में लेके चलना, तो यहाँ पे क्या कहता है कि टोटल नंबर कितने हैं 7, और देखना पार्ट कितना किया गया 4 और 4 का, यानी कि एक एक्स्ट्रा, यानी टोटल मैंने क्या कहा, क्वेश्चन 2 तरह का है। अगर क्वेश्चन 60 है तो पार्ट करेगा 4 और 4 एक अधिक बना के, टोटल कितना हो गया 8, उसी के बीच में एक नंबर अधिक जुड़ा होगा, उसी का नंबर हमें निकालना। दूसरा तरीका होता है टोटल 7 है तो इसको 4 और 2 में कर देगा, यानी 6 नंबर का। तो पहला हम ये देखते हैं कि अगर टोटल नंबर का पार्ट्स इस तरह से किया जाए कि एक अधिक हो जाए। देखो यहाँ पे नंबर कितने हैं 7, मैं मान लेता हूँ A B C D E F G एंड H, ये कुछ है। तो अब बोला गया पहले 7 नंबर का एवरेज, यहाँ देखना एवरेज ऑफ 7 नंबर्स आपसे बोला गया है, वो हमारे पास कितना है 30। पहले मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, फिर छोटे से पॉइंट में करके देखेंगे। उसके बाद ये बोला गया है, ये देखना कि पहले 4 का एवरेज, 4 काउंट कीजिए 1 2 3 4, इस 4 का जो एवरेज है यहाँ देखना G7 होगा ना, हाँ यहाँ तक आना है, ठीक है। ये देखना पहले 4 का एवरेज और फिर से 10 मार्क्स का 4 का बोल दिया गया है, ये कितना हमारे पास 25। अब फिर लास्ट 4, तो लास्ट से यहाँ करें 1 2 3 4, इसे ब्लूज कर लेते हैं, समझ में अच्छा आएगा। ये देखो लास्ट 4 की बात करें तो यही 4 होगा, 1 2 3 4, यानी कि ये फर्स्ट था और ये लास्ट एवरेज ऑफ 4 नंबर, ये हमारे पास कितना दिया गया भाई 32। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो D है ये 2 बार जुड़ा है, एक इसके साथ और एक इसके साथ 2 बार जुड़ा होगा। अब अगर मैं लेफ्ट साइड से काउंट करूँ, देखिए आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे 5th नंबर, यानी 1 2 3 4 5 इस नंबर के अकॉर्डिंग चले। इधर से चलते तो 1 2 3 4 5 इस नंबर को बोला गया। तो क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, चाहो तो 4th नंबर भी पूछ लीजिए या फिर 5th नंबर पूछ लीजिए, दोनों बराबर है। ये देखना इसके अकॉर्डिंग ये 4th नंबर होगा, ये 5th नंबर होगा।
ठीक है, चाहे फोर्थ पूछ लीजिए फिफ्थ पूछ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के वैल्यू सेम ही आएंगी, क्योंकि डी दोनों में कॉमन है। बस समझ में आए? इसलिए कई लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखना, मैंने यहाँ पे जितना नंबर है 4 का एवरेज किया था, अगला कोई पार्ट पूछा ना, फिफ्थ पूछा है। जरा इस क्वेश्चन को देखना, हाँ सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये देखना, यहाँ पे 8 में पूछा गया, तो यहाँ पे 9th पूछना चाहिए था ना। मेरे कहने का मतलब ये था, ये देखो कि 7 नंबर में 4 का डिवाइड किया, तो अपने अगला नंबर पूछ लिया 5th नंबर। लेकिन ऐसा भी तो होता, वही रूल को अगर इसमें लगाते हैं कि 15 नंबर को 8 में डिवाइड किया, तो इसमें 9 नंबर पूछना चाहिए था ना, 9th, लेकिन पूछा क्या 8th नंबर। तो वही चीज़ें मैंने कहा कि जब 4 का ग्रुप बनाया जाए तो 4th नंबर भी पूछा जा सकता है, 5th नंबर भी पूछा जा सकता है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ये चीज़ें पे कन्फ्यूज मत करना। क्वेश्चन क्या था? हाँ ये वाला है। तो चलिए अब हम करके देखते हैं। बात आप पूरी तरह समझ में आ गई, कन्फ्यूज मत करना। यहाँ पे 4th निकालो 5th निकालो, बात बराबर है, इन चीज़ों में कन्फ्यूजन मत करना। अब इसे करते हैं, देखते हैं। पहले हम टोटल एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज ऑफ 7 नंबर 30 है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? सम ऑफ 7 नंबर्स बटे 7 लिखते हैं इक्वल टू 30। पहले समझ लीजिए, इसको पहले ऑपरेशन में लाते हैं। नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 3। तो 7 संख्याओं का सम कितना हो जाता है, हमने यहाँ निकाल लेने हैं। सम ऑफ 7 नंबर्स, ये लो 7 नंबर्स का सम निकालते हैं, तो ये 7 गुना 30 हो जाता, तो आंसर हो जाता हमारे पास 210। समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम फर्स्ट की बात करते हैं, ये पहला वाला सोल्यूशन किया। सेकेंड सोल्यूशन कहता है कि एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, तो हम क्या लिखते हैं? सम ऑफ 4 नंबर्स डिवाइड बाई 7, ये कितना है? 25। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि सम ऑफ नंबर्स 4 नंबर्स का निकाल लेते हैं, तो ये कितना होता? 25 गुना 4, ये कितना होता? 100। क्लियर है? अब जरा लास्ट वाले का भी निकाल के देख लीजिए। लास्ट के 4 हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम सम ऑफ नंबर्स ऑफ 4 नंबर, सॉरी यहाँ 4 होगा ना, हाँ ये 4 होगा, सॉरी। तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये कितना दे रखा? 32। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि सम ऑफ नंबर्स 4 नंबर्स, लास्ट 4 नंबर्स, वो कितना होता कि 4 गुना 32 गुना 4, तो ये हो जाता 8 12 128। तो आपको होना कितना चाहिए था? 210, क्योंकि टोटल का सम हमारे पास 210 है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास दोनों को, इन जोड़ों को जोड़ा, वो कितना हो गया हमारे पास? 228। क्लियर है? लेकिन होना चाहिए था 210, लेकिन बढ़ क्यों गया यहाँ पे? रीजन क्या था कि इनमें से एक नंबर 2 बार जुड़ा था, तो अब उसी को 5th नंबर बोला गया कि 5th नंबर यहाँ से पूछा गया। तो अब क्या करेंगे? 228 में से 210 को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 18। यानी कि हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इस डी की वैल्यू चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर है ये। यहाँ पे 5th की जगह 4th भी पूछता ना, तो आंसर फिर भी सही था। ये तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से काउंट कर रहा हूँ या सेकंड के हिसाब से। समझ में आया? ठीक है, अब इतना बड़ा नहीं करना, ये तो समझाने के लिए था आपको। अब देखो करते क्या है, वो देखो यहाँ पर। इसे क्या करना है, जरा ध्यान से देखना, सीधा देखना कि 7 संख्याओं का है ना, सम ऑफ 7 कर लीजिएगा सीधा। ये 30 गुना 7 यही हो गया 210। सम ऑफ 7, फर्स्ट 4, वो कितना दे गया? 25 गुना 4, ये समझाओ, ये 210, ये हो गया 100। सम ऑफ लास्ट 4 का ये कितना हो जाएगा? 32 गुना 2 4, ये हो गया कितना? 4 8 12 128। तो डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ लीजिए, 228 210 को घटा देना, यहीं पर आंसर। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। समझ में आया? चलेगा। अब ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। ये कि इसे एक बार वापस समझना, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि 4 का पार्ट किया तो 5th क्यों पूछा गया, 4th भी पूछे तो बराबर है, क्योंकि कई लोगों की ये समझ में नहीं आता है। ये देखना, अब इसे हम डायरेक्टली करेंगे, समझा चुका हूँ यहाँ पे, उसके आगे डायरेक्टली करके देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 15 नंबर का है, तो आप डायरेक्टली सम ऑफ 15 नंबर्स निकाल लीजिए। तो ये कितना हो गया? 32 गुना 15, यही कुछ होता, तो ये होता 15 30 45 3 48, ये हो गया 480। तो अब बाकी का निकालिए, और इसको देखना टोटल नंबर से एक अधिक है, वो चीज़ ध्यान में रखना। 15 नंबर था, 8 का फ्रैक्शन किया, मैंने क्या कहा? टोटल नंबर से एक अधिक का क्वेश्चन बनेगा या एक कम का? तो पहले अधिक वाला देख रहे हैं कि टोटल 15 था और पहले 8 का बना रहे हैं, लास्ट 8 का, तो नंबर कितना हो गया? 16। तो बीच वाला नंबर आपसे पूछा जाएगा, या 8th या 9। अब यहाँ पूछा गया तो मुझे 8th नंबर बताइए। आप चाहो यहाँ 9th लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट 8 का। ये कितना दिया गया हमारे पास? एवरेज 25 गुना 8, ये हो गया 200। सम ऑफ लास्ट 8 का, वो कितना हमारे पास? 40 गुना 8, ये कितना हो गया? 320। इन दोनों को जोड़ लो, ये हो गया 0 2 5, और घटा दो इसको, क्योंकि होना था 15 नंबर का। हमारे पास क्वेश्चन में तो 15 नंबर है, इसका आंसर होना था, ये था 480, लेकिन 2 बार एक
को आप 2 बार जोड़ रहे हैं, जिसके कारण ये 8 8 16 नंबर बन रहे हैं, तो एक नंबर तो एक्स्ट्रा जुड़ा होगा ना, उसी को 8 नंबर या फिर 9th नंबर कहते हैं। तो कैसे निकले, तो हम दोनों को जोड़े तो 520, इसमें घटा दीजिए 480, ये लो, ये घटा लीजिए, ये कितना हो जाएगा 40, हाँ 40 ऑप्शन है, हाँ सही ऑप्शन हमारा बन के तैयार। यानी कि एक नंबर 8th या 9th ऐसा था जो 2 बार जोड़ा था, आंसर बन के तैयार हो गया। बात समझ में आया, ये चीज़ ध्यान में रखना चलना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, सेम है, अब जरा ध्यान से देखना, वापस इसे देख लो। बोला गया है कि 30, अब जरा देखना 15 और 16 31 हो गया, फिर अधिक नंबर वाला पूछा गया, तो हम वही काम करेंगे, पहले सम ऑफ 30 निकाल लेना, ये कितना हो जाएगा 46 गुना 30, यही कुछ तो करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 18 12 1 13, हाँ ये हो गया 18 1 12 1 13, ठीक है। अब उसके बाद हम निकाल लेंगे इसका कितने का, फर्स्ट 15 का था, 15 का सम हम निकालेंगे, फर्स्ट 15 का सम ऑफ 15, ये कितना दे रखा है 47, 47 इंटू 15, ये हो जाएगा 5 0 60 70, सही है। और लास्ट 16 का दिया गया है, लास्ट 16 कितना हमारे पास 45, 45 इंटू 16, ये हो जाएगा 8 64 8 72 720, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि हमारे पास टोटल 30 नंबर है, लेकिन यहाँ पे 15 15 31 नंबर हो गया, एक नंबर अधिक जुड़ा है, और उस नंबर को यहाँ पे 16 नंबर बोला गया, तो घटा के देख लेते हैं। ये देखना 5 2 14, यानी कि होना चाहिए था 1380, लेकिन एक नंबर अधिक जुड़ने के कारण 16 नंबर अधिक जुड़ने के कारण ये 1425 हो गया। तो हम कितना अधिक है, इसमें से इसको घटा दीजिए, ये लो, ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये कट गया 45, हाँ ऑप्शन 45, यानी 16 नंबर इसमें हमारे पास 45 बन के तैयार हो जाएगा, समझ में। तो बस आपको ध्यान में ये देना है कि टोटल नंबर से एक अधिक का क्वेश्चन है या टोटल नंबर से एक कम का है। अभी आपने देखा कि टोटल संख्या 30 है, तो जब डिवाइड किया गया, एक 15 का ग्रुप बना और एक 16 का ग्रुप बना, तो कितने हो गए 31। याद रखना, क्वेश्चन जब भी इस तरह के क्वेश्चन ढूंढने के लिए कहता है ना, या सिर्फ टोटल से एक अधिक होगा या कम होगा। अब तक आपने जितने क्वेश्चन देखे टोटल से एक अधिक वाला था, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है कि टोटल से कम हो। कैसे, तो इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये देखो सामने क्वेश्चन है, इसे जरा ध्यान से समझना। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में लेके चलना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा चीज़ें। ये क्या कहता है उसे समझिए। बोला गया 12 नंबर है यहाँ पे टोटल, एक देखना टोटल नंबर कितना है हमारे पास, टोटल है 12, एक का ग्रुप बना 5, दूसरा का ग्रुप बना 11, तो कितना हो गया 11। अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से पीछे वाला है, यानी पहले क्वेश्चन अगर 12 होता तो 6 और 7 का कॉम्बिनेशन बनाता, आंसर 13 ग्रुप बन जाता, 13 नंबर एक एक्स्ट्रा बन जाता। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे एक नंबर को छोड़ा गया है, इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर को जोड़ा जाता है, एक एक्स्ट्रा, या समझना एक्स्ट्रा नंबर को इसमें हम जोड़ते हैं। इसमें देखना टोटल 12 था, या 5 का ग्रुप 6 का ग्रुप गए, यानी एक नंबर को यहाँ पे आप हटा रहे हैं, इसे हटा रहे हैं। अब जो नंबर हटा हुआ है ना, उसी को निकालना हमारा काम हो जाता है। समझते हैं, इसे करके देखते हैं। तो बोला गया टोटल 12 नंबर है ना, ये देख लिख देता हूँ मैं, ये कुछ है। पहले बोला गया है कि टोटल 12 का एवरेज आपके पास 20 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 20, ये कुछ है। अब यहाँ से क्वेश्चन बोला गया है कि पहले 5 नंबर, ये लो, पहले 5 का जो एवरेज है वो कितना दिया गया है 18, और लास्ट 6 का 1 2 3 4 5 6, लास्ट 6 का एवरेज कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना है 22। तो जरा ध्यान से देखो, एक नंबर को यहाँ हटाया गया यानी छोड़ा गया है। इससे पहले वाले में एक नंबर को एक्स्ट्रा जोड़ा जाता, क्योंकि वहाँ पे होता टोटल 12, लेकिन ऑप्शन बनाया जाता 13 का। ये देखो मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो 30 नंबर है, 15 और 16 देखो 31, इससे पीछे वाले क्वेश्चन पे देखो 15 नंबर है, 8 और 8 16, यानी एक एक्स्ट्रा नंबर को जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर को छोड़ा जा रहा है, तो दोनों को ध्यान लेके चलना। यही है, 12 क्वेश्चन थे, 5 और 6 11 का, तो अब हमें लेफ्ट नंबर को निकालना है, और ये नंबर हमेशा 6 ही होगा। ध्यान से देखो, पिछले वाले में क्वेश्चन का आंसर 5 6 जा सकता है, लेकिन इसमें एक ही नंबर छूटेगा, वो है 6 नंबर। तो अब क्या करें, तो जरा सिंपल सा रूल है, पहले टोटल का निकाल लेंगे, इसका टोटल निकाल के इसका टोटल निकाल के घटा देंगे। ये कुछ है, करके देखते हैं। अब मैं फिर डायरेक्टली करता हूँ कि सम ऑफ 12 नंबर्स निकालें, तो ये कितना हो जाएगा 12 गुना 20, तो ये हो गया 240। फिर इसका करें, ये एक नंबर, दूसरे नंबर की बात करें, ये कितने का है, फर्स्ट 5 नंबर, ये 5 का है और ये 6 का है। तो सम ऑफ 5 नंबर्स क्या करते हैं हम, 18 गुना 5, ये कितना हो गया 90। 6 नंबर की बात, थर्ड की बात करें, सम ऑफ 6 नंबर का हो जाता 22 गुना 6, 22 ही है ना भाई, हाँ 22 ही है, तो ये हो गया 132, 12 1 13। हाँ, अब दोनों को आप जोड़ के देख लीजिए, यानी कि टोटल था हमारे पास 240, लेकिन
इसका हो गया 90, इसका हो गया 32, ये हो गया 2 9 3 12 1 222, ये कुछ हुआ, यानी यही नंबर तो छोड़ रहा है। टोटल का सम है 240, ये निकला हमारे पास 90, इधर का 90 और इधर का निकला 132। तो क्या करें, इन दोनों को जोड़ के इसे घटा देंगे तो ये वाला बचा हुआ नंबर निकल जाएगा। तो वही काम किया हमने, 240 माइनस 222 कर लीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 18। हाँ, ऑप्शन हो गया हमारे पास डी। तो यहाँ पे समझने वाला फेयर क्या है कि टोटल नंबर से एक अधिक दिया गया है या एक कम दिया गया है, इसे ध्यान में लेके चलना। पिछले वाले में हम इन दोनों को जोड़ के इसको घटाते थे, इन दोनों को जोड़ते इसको घटाते थे, यहाँ छोड़ा गया है, इनमें से इन दोनों को घटाएंगे। क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को जरूर समझना, क्योंकि छोटी छोटी बारीकी मिस्टेक है, जरा देख रहे हैं, छोटा छोटा सा पॉइंट लेके आपको क्वेश्चंस में आगे चल जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, वही क्वेश्चन है, बस इसे अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। बोला गया, अब पहले ध्यान से देख लेना, टोटल नंबर्स कितने हमारे पास 24 दे रखा है। तो अब देखना कॉम्बिनेशन कितना बनाया, 15 और 8, 15 8 कितना हो गया हमारे पास 23। हाँ, 15 और 8 हमारे पास कितना 23, यानी टोटल से एक कम है, यानी छोड़ा गया है नंबर। वही छोड़े वाले नंबर को यहाँ 16 नंबर बोला जाएगा, क्योंकि 15 के बाद ही तो छोड़ेगा, पहले 15 का तो ग्रुप बना चुका है, 15 के बाद ही छोड़ा जाएगा, इसलिए इसको 16 नंबर बोला गया। तो अब हम डायरेक्टली कर लेते हैं। सम ऑफ 24 नंबर्स का देखो कितना हो जाता, 25 गुना 24, ये कुछ होता। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 4 100 और 10 25 50 25 दूना 50 2 60, हाँ 600। ठीक है, अब बोला गया, ये पहला दिया है, सेकंड बोला गया कि सम ऑफ 15 नंबर्स, 25 गुना 400 हो गया 10 25 50 60, हाँ ठीक है ये। अब दूसरा बोला गया है कि पहले 15 का जो सम है एवरेज है वो 20 है, तो इसका सम निकाल लेंगे हम 300। अरे किसी को ये पता है ये डायरेक्टली कैसे कर रहे हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ। ये बोला गया सम ऑफ 15 का जो एवरेज है इसको कैसे लिखते हैं, सम ऑफ 15 नंबर्स बटे 15 इक्वल टू 20 है, तो सम ऑफ 15 नंबर्स क्या हो जाता, डायरेक्टली 15 गुना 20 हो जाता। वही चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सर ये कैसे कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली बता कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ मैं। तीसरे नंबर में बात करें, सम ऑफ 8 नंबर्स की बात करें तो सीधा लिख दें 8 गुना 35, ये हो जाएगा 40 4 24 4 28, ये हो गया। दोनों को जोड़ लीजिए, ये दोनों को जोड़ा तो 0 8 5, ये कुछ है। अब इससे घटाना है तो 600 माइनस 580 घटा दीजिए, आंसर हमारे पास 20 चला जाएगा, ये लो। क्लियर हुआ? तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल फंक्शन, जिसमें हमने देखा कि एवरेज के 3 पार्ट में हमने देखा, जिसमें आपने कंजुगेटिव नंबर के बारे में जाना कि कंजुगेटिव नंबर्स को किस तरह से ब्रेक किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, एवरेज के बारे में जाना, एवरेज मार्क्स में, और ये इसके टोटल वैरायटी इतने टाइप्स के बनते हैं, जिसमें मैंने आपको ट्रिक के साथ बता दिया। अब फिर इसके बाद भी कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो से 1 बाय 1 करेंगे। तो बस ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाना है, तो उसे समझने के लिए आपको छोटे छोटे की पॉइंट को देखना पड़ेगा। और मैं वापस बताऊंगा कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो लिंक दिया हुआ है, नीचे भी है, यहाँ पर भी है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई डाउट्स हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैंने बता रखा है आपको, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए कहते हैं ना ट्रिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। मिलते हैं, थैंक यू।